नमस्कार दोस्तों, विकास स्टडी सर्कल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज 30 दिसंबर 2022 से संबंधित जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग दोस्तों वीडियो के साथ अंत तक अवश्य बने रहें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा प्रवासी मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए किस मशीन का विकास किया गया। तो दोस्तों, भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जो प्रवासी मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए आरवीएम मशीन का विकास किया गया। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। दोस्तों, आपको पता होगा जो प्रवासी मतदाता होते हैं, इसका मतलब दोस्तों जो मतदाता अपने निर्वाचन क्षेत्र में निवास नहीं करते हैं, वह किसी दूसरे स्टेट या दूसरे शहर में निवास करते हैं, वो दोस्तों जब मतदान होता है उनके निर्वाचन क्षेत्र में, तब दोस्तों वो मतदान में हिस्सा बहुत ही कम लेने आते हैं। तो उसी दोस्तों उन्हीं लोगों के लिए मतदान जो होता है उसको बढ़ाने के लिए, जो प्रवासी मतदाता हैं उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए इस मशीन का विकास जो है किया गया है भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा। आप लोग ध्यान रखें, इसका नाम क्या है? आरवीएम, रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अगला है दोस्तों पॉइंट देखिएगा, भारतीय निर्वाचन आयोग की बात की जाए तो इसका अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 324 से 329 तक इसका दोस्तों उल्लेख किया गया है। स्थापना कब की गई? तो 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई। वर्तमान में दोस्तों भारतीय निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो दोस्तों राजीव कुमार, यह वर्तमान में भारतीय निर्वाचन आयोग के निर्वाचन आयुक्त हैं। आगे देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न है, 29 दिसंबर 2022 से किस देश के साथ भारत का आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता प्रभावी हुआ? तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखें, आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता जो है 29 दिसंबर 2022 को भारत का ऑस्ट्रेलिया के साथ दोस्तों प्रभावी हुआ है। इस वर्ष दोस्तों 2022 में भारत दोस्तों दो देशों के साथ व्यापार समझौता जो है भारत ने किया है। कौन कौन से देश हैं दोस्तों? 1 मई 2022 को भारत और जो संयुक्त राज्य अमीरात दोस्तों, इसके साथ भारत ने व्यापार समझौता किया था। अब 29 दिसंबर 2022 को भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य दोस्तों आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर हुए हैं या यह प्रभावी हुआ है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों, 29 दिसंबर 2022 को भारत जो है ऑस्ट्रेलिया के साथ इस समझौता जो है इनके मध्य यह प्रभावी हुआ है, और 1 मई 2022 को भारत और यूएई के मध्य यह समझौता जो है प्रभावी हुआ था। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार जो आईफा अवार्ड होते हैं दोस्तों, 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया? तो आईफा अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया विक्की कौशल को। अगला प्रश्न है, नागर विमानन महानिदेशक द्वारा भारत के किस पहले कृषि मध्यम श्रेणी ड्रोन को प्रमाणन प्रदान किया गया? तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा, पहला कृषि मध्यम श्रेणी जो ड्रोन है इसका नाम क्या है? मारुत ड्रोन। इसका नाम है मारुत ड्रोन। आगे देखिएगा, अगला पॉइंट है हमारा, राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय, इसका दोस्तों शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो पणजी गोवा में इसका शुभारंभ किया गया है। और इसका जो जीएसटी संग्रहालय है इसका नाम क्या रखा गया है? तो धरोहर। आप लोग इसका नाम भी जरूर ध्यान रखें, क्योंकि आपसे नाम भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय जो पणजी गोवा में स्थित है इसका नाम क्या रखा गया? तो धरोहर। जीएसटी की बात की जाए तो आपको पता ही होगा कि कौन सा संविधान संशोधन है? तो 101वां जो संविधान संशोधन है दोस्तों, और 1 जुलाई 2017 को जीएसटी जो है भारत में लागू हुई थी। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र फैसिलिटी की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो दोस्तों कोलंबो श्रीलंका में बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र फैसिलिटी की स्थापना की जाएगी। 2022 में दोस्तों जो बिम्स्टेक की बैठक हुई है यह कोलंबो श्रीलंका में ही हुई है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि बिम्स्टेक की 2022 में बैठक कहाँ हुई? कोलंबो श्रीलंका में। और बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र फैसिलिटी की स्थापना भी कोलंबो श्रीलंका में की गई है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने किस राज्य में विश्व स्तरीय
कयाकिंग कनोइंग अकादमी स्थापित करने की घोषणा की। तो दोस्तों जो कयाकिंग कनोइंग अकादमी है इसका संबंध किस क्षेत्र से है? तो दोस्तों जो वाटर गेम्स होते हैं उनसे संबंधित है दोस्तों। उनको वाटर गेम्स को बढ़ावा देने के लिए यह अकादमी स्थापित की गई है। और कहाँ की गई? तो उत्तराखंड में। आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो कयाकिंग कनोइंग अकादमी है यह संबंध किससे रखती है? तो वाटर गेम्स से। और कहाँ स्थापित की गई? तो उत्तराखंड में। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता उत्सव उन्मेष कहाँ आयोजित हुआ? तो दोस्तों शिमला हिमाचल प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता उत्सव उन्मेष आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किन जेलों को 5 स्टार रेटिंग प्रदान की गई? तो दोस्तों 5 स्टार रेटिंग जो प्राप्त उत्तर प्रदेश की दो जेलें हैं, कौन कौन सी हैं? फर्रुखाबाद जेल और बुलंदशहर जेल। इन्हें दोस्तों 5 स्टार रेटिंग प्रदान की गई। ये 5 स्टार रेटिंग जो है दोस्तों जो FSSAI है इसके द्वारा प्रदान की गई। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसी के द्वारा दोस्तों 5 स्टार रेटिंग प्रदान की गई। इसमें दोस्तों जो ये FSSAI है इसी के द्वारा 2018 में ईट राइट कैंपेन चलाया गया था। इसी के तहत दोस्तों ये 5 स्टार रेटिंग प्रदान की गई है। दोस्तों फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसकी बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई है 2008 में। और इसका अधिनियम कौन सा है? तो 2006 के अधिनियम के तहत ही दोस्तों 2008 में इसकी स्थापना की गई। मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। आगे देखिएगा दोस्तों, ये फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, आप लोग ध्यान रखिएगा। मैंने कल आपको बताया था। इसके CEO की बात की जाए तो कल की क्लास में मैंने आपको बताया था इसके CEO किसे नियुक्त किया गया? तो गंजी कमलावीर राव जो हैं इन्हें दोस्तों इसका CEO नियुक्त किया गया है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स। तो दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो हैं आप लोग ध्यान रखिएगा कि प्रारंभ कब हुआ? 2018 से प्रारंभ हुआ। और जो 2018 में प्रारंभ हुआ इसका पहला संस्करण था। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो नई दिल्ली में। हाल ही में 2022 में इसका चौथा संस्करण आयोजन हुआ पंचकुला हरियाणा में। और इसमें दोस्तों पहला स्थान किसका रहा? तो हरियाणा राज्य का दोस्तों इसमें पहला स्थान रहा। अगले साल दोस्तों 2023 में जो 5वां संस्करण है इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो मध्य प्रदेश में। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। 2023 में जनवरी माह से ही दोस्तों ये खेल प्रारंभ हो जाएंगे। और इसका 2023 में 5वां संस्करण होगा। इसका आयोजन किया जाएगा मध्य प्रदेश से। और इस बार दोस्तों जो 2023 में इसका आयोजन होगा इसमें वाटर गेम्स जो हैं इनको भी शामिल किया जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि वाटर गेम्स जो हैं 5वें संस्करण में इन खेलों को भी शामिल किया जाएगा। बात की जाए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की तो दूसरे नंबर के दोस्तों जो 2022 में आयोजित हुए या बेंगलुरु में आयोजित हुए। और इसमें दोस्तों जो जैन यूनिवर्सिटी है यह पहले स्थान पर रही। अगर 2023 की बात की जाए तो दोस्तों 2023 में जो तीसरे क्रम के यूनिवर्सिटी गेम्स होंगे वह कहाँ आयोजित होंगे? तो उत्तर प्रदेश में। आप लोग इसका जरूर ध्यान रखें कि 2023 में जो यूनिवर्सिटी गेम्स हैं कहाँ आयोजित होंगे? तो उत्तर प्रदेश में। और 2023 में जो यूथ गेम्स हैं वह कहाँ आयोजित होंगे? तो मध्य प्रदेश में। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, ब्रिक्स के 14वें शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो दोस्तों जो 14वां संस्करण है या 14वां शिखर सम्मेलन 2022 में ब्रिक्स की अध्यक्षता की थी चीन ने। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अटल सम्मान पुरस्कार 2022 कितने लोगों को दिया गया? तो इस बार दोस्तों राष्ट्रीय अटल सम्मान पुरस्कार 2022 12 लोगों को दिया गया है। राष्ट्रीय अटल सम्मान पुरस्कार दोस्तों हाल ही में आपको पता होगा 25 दिसंबर को दोस्तों जो हमारे पूर्व जो प्रधानमंत्री हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, इनका दोस्तों जन्मदिवस मनाया गया। और जन्मदिवस कब मनाया जाता है? तो 25 दिसंबर को। इसी दिन दोस्तों इनके जन्म दिवस पर ही सुशासन दिवस मनाया जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। इसीलिए दोस्तों 25 दिसंबर को ही जो राष्ट्रीय अटल सम्मान पुरस्कार है इनकी दोस्तों घोषणा की गई। और इस बार दोस्तों 12 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है, मनरेगा लोकपाल किसे नियुक्त किया गया? तो NK ओझा, इन्हें मनरेगा लोकपाल नियुक्त किया गया है।
आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जो दोस्तों NHAI है, इसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है, इसका जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया है वह संतोष कुमार यादव को नियुक्त किया गया। जो NHAI है दोस्तों, इसकी स्थापना की बात की जाए तो 1988 के अधिनियम से इसकी स्थापना की गई है 1995 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अगला प्रश्न है फोर्क्स इन द रोड माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड, इसके दोस्तों लेखक कौन हैं? तो C रंगराजन, इनके द्वारा ही दोस्तों लिखी गई पुस्तक है फोर्क्स इन द रोड माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड। जो C रंगराजन है दोस्तों, यह RBI के 19वें गवर्नर हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा, RBI के 19वें गवर्नर C रंगराजन थे। और वर्तमान में RBI के गवर्नर की बात की जाए तो दोस्तों 25वें क्रम के वर्तमान में गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी दोस्तों वर्तमान में RBI के गवर्नर हैं। और किस क्रम के हैं? तो 25वें क्रम के। दोस्तों RBI के पहले गवर्नर की बात की जाए तो दोस्तों ओसबोर्न स्मिथ जो हैं RBI के पहले गवर्नर। वर्तमान में दोस्तों सारी जो पहले भारतीय गवर्नर हैं इनकी बात की जाए तो CD देशमुख। आप लोग ध्यान रखिएगा कि RBI के पहले गवर्नर ओसबोर्न स्मिथ थे और पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? CD देशमुख। और वर्तमान में कौन है? तो शक्तिकांत दास जी। आगे देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न है रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किसने जीता? तो मध्य प्रदेश दोस्तों इसने रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब जीता है। और इसने पहली बार यह खिताब जीता, किसे हराकर जीता? तो मुंबई को हराकर। अगला प्रश्न है भारत के संचार उपग्रह GSAT-24 का सफल प्रक्षेपण कहाँ से किया गया? तो फ्रेंच गुयाना, इसी से दोस्तों GSAT-24 का सफल प्रक्षेपण किया गया। और रॉकेट कौन सा था? तो एरियन 5 रॉकेट से इसका प्रक्षेपण किया गया है। GSAT-25 दोस्तों इसे टाटा कंपनी को लीज पर दे दिया गया। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, GSAT-25 कहाँ से प्रक्षेपित किया गया? कोरू फ्रेंच गुयाना से। और किस रॉकेट से किया गया? एरियन 5 रॉकेट से। अगला प्रश्न है IRCTC, इसके द्वारा दोस्तों पहली भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन कहाँ से शुरू की गई? तो इसकी शुरुआत की गई नई दिल्ली से। जो पहली भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन है, इसका शुभारंभ या शुरू कहाँ से की गई? नई दिल्ली से। बात की जाए भारत गौरव योजना के तहत पहली भारत की निजी ट्रेन कहाँ संचालित की गई? तो कोयम्बटूर से शिरडी तक। आप लोग ध्यान रखिएगा, इसमें दोस्तों दोनों प्रश्नों में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। बात की जाए पहली भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन की, तो यह नई दिल्ली से प्रारंभ हुई। और जो भारत की पहली निजी ट्रेन की बात की जाए तो यह कोयम्बटूर से शिरडी तक चलाई गई है। तो दोस्तों दोनों प्रश्न काफ़ी अच्छे हैं, आप लोग इनको अवश्य ध्यान रखें। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो को आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।